हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये पहला टेस्ट है जो आपको एक हफ़्ते पहले आपको दिया गया था। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं दी थी, सिर्फ आंसर दे दिया था। तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा क्योंकि मेरी अभी वॉइस थोड़ी स्लो है। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ पैडी कल्टीवेशन। एक बार मैं पेन निकाल लेता हूँ जी। ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ पैडी कल्टीवेशन वाज फाउंड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। भारत में धान की खेती का सबसे पुराना साक्ष्य किस जिले में मिला है? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे बागोर, मेहरगढ़, रंगपुर या इलाहाबाद। देखिए, अगर आपको पता हो कि पैडी कल्टीवेशन सबसे पहले आपको एक जगह है, उसका नाम है कोलदीवा। कोलदीवा, ये कोलदीवा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में है। इलाहाबाद ज़िले में है और इस ज़िले में आपको सबसे पुराना साक्ष्य मिलेगा। तो जगह का नाम याद कर लीजिएगा, क्या नाम है? कोलदीवा, और यूपी के इलाहाबाद ज़िले में है। इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी, यूपी के इलाहाबाद ज़िले में है। और इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि बहुत सारे बच्चे मेहरगढ़ मार देंगे, टिक मार देंगे कि सबसे पहला जो पैडी कल्टीवेशन यहीं पे मिला था। अगर हम राइस की बात करते हैं, राइस जो होता है जिसे हम बोलते हैं चावल, ये दो जगह मिला है। एक मिला है आपका लोथल में और एक मिला है आपका रंगपुर में। इसको नोट कर लीजिएगा, रंगपुर है क्योंकि थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड में पढ़ाना थोड़ा टफ हो जाता है। तो एक है आपका लोथल में और एक है आपका रंगपुर में। राइस की एविडेंस अगर आपसे बोला जाए कि राइस का जो साक्ष्य है वो कहाँ मिला है, तो आप क्या मारोगे? लोथल और रंगपुर, दोनों ऑप्शन आ जाए तो, और ऑप्शन ई आ जाए कि मोर देन वन, तो आपका लोथल रंगपुर दोनों होगा इसका आंसर, नहीं तो रंगपुर होगा इसका आंसर। क्लियर? अब मैं आपको और कुछ बता देता हूँ आप इसके बारे में। एक है आपका, यहाँ पे आप देख रहे हो, दैट इज़ मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक नवपाषाण काल का साइट है, जगह है नवपाषाण काल की जो साइट है वो कौन सी है? मेहरगढ़ है। ये एक्चुअली पाकिस्तान में है। कहाँ पर है आपका? पाकिस्तान के बलूचिस्तान जगह पर है, पास में ही है, जस्ट बॉर्डर में। तो यहाँ पे आपको मेहरगढ़ है। इस मेहरगढ़ में आपको क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? मेहरगढ़ में सबसे पहला साक्ष्य ये है कि उस समय खाया क्या जाता था? वीट और बार्ले, गेहूँ और ज्वार, वीट और बार्ले खाया जाता था। इसका जो साक्ष्य है, इसका जो एविडेंस है, वो कहाँ है? कहाँ मिला है? वो मिला है आपका मेहरगढ़ में। वो कहाँ मिला है आपका? मेहरगढ़ में मिला है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि वीट और बार्ले का साक्ष्य कहाँ मिला है आपका? मेहरगढ़ में। एग्रीकल्चर का सबसे पहला साक्ष्य, ये भी पूछ सकते हैं कि कृषि का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला है? वो मिला है आपका मेहरगढ़ में। ठीक है, तो आपको मेहरगढ़ जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। कृषि का साक्ष्य अगर पूछा जाए तो वो मेहरगढ़ में, और वीट और बार्ले का साक्ष्य कहाँ मिला जाए तो दैट इज़ एट मेहरगढ़। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? इलाहाबाद। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है कि अंबरपुर कहाँ पर है, पैसरा कहाँ पर है, बागोर कहाँ पर है, तारादी कहाँ पर है। देखिए, इसमें मेनली क्या है, आपको लोकेशंस पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। अगर आपने लूसेंट पढ़ी है, उस लूसेंट में ये सारे के सारे लोकेशंस दे रखे हैं, तो आपको लूसेंट्स पढ़ने हैं, तो आपको तभी आप इस लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर पाओगे। आइए चलते हैं। देखिए, अंबरपुर जो है वो भागलपुर में है। ठीक है, कहाँ पर है ये? भागलपुर में है। तो एक का सेकंड हो गया, एक का सेकंड ये हो गया, एक सेकंड ये हो गया। पैसरा कहाँ पर है? ये मुंगेर में है। ठीक है, बागोर मतलब बी का थर्ड हो गया, यानी कि बी हो गया इसका ऑप्शन। बागोर कहाँ पर है? राजस्थान में है। और तारादी कहाँ पर है? गया जी में है। तो आपका ऑप्शन हो गया A2, B3, C1, D4। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो गए? ऑप्शन। अब ये कुछ एरिया आपको याद रखने पड़ेंगे जो आपको दिमाग में हमेशा याद रखना है। जैसे सबसे पहला आपको दे रखा है बागोर। अगर आपको कहीं पे भी बागोर दिखे ना, और बागोर जो है वो आपका कहाँ पर है? दैट इज़ एट राजस्थान। और ये कैसा जगह है? दैट इज़ मीजोलिथिक साइट है। ये मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल साइट है ये, मध्य पाषाण बागोर। ठीक है, जहाँ आपको बागोर दिखे वहाँ आप मध्य पाषाण मारोगे। ठीक, मध्य पाषाण को खोजने वाला इंसान का नाम था जॉन इवान नाम है। ठीक है, मध्य पाषाण को खोजने वाला कौन था? जॉन इवान। याद रहेगा आप लोग को। आइए चलते हैं। अगर इस वीडियो में कुछ रिफॉर्म चाहिए कि आपको ऐसे ही कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह, तो आप बता सकते हैं ताकि मैं और ज़्यादा रिफॉर्म करूँ इस चीज़ में। तो चलिए, सब उसके बाद तीसरा नंबर पर है, केवल मानव कंकाल किस जिले में प्राप्त किए गए हैं? केवल मानव कंकाल, तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे सिंधु, सेनवार, तारादी या हथनोरा। तो इसका आंसर होगा आपका हथनोरा। देखिए, हथनोरा जो है वो नर्मदा घाटी के किनारे है, नर्मदा वैली के किनारे है। ये एक्चुअली मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में है। तो हथनोरा में क्या मिला है आपका कि सबसे पहला मानव कंकाल का साक्ष्य कहाँ मिला है आपको? हथनोरा में। सबसे पहला मानव कंकाल का साक्ष्य मिला है आपका हथनोरा में। ठीक है, अब तारादी कहाँ पर है? अभी मैंने आपको बताया कहाँ है, गया जी में है। ठीक है, उसके बाद
सेनवार कहाँ पर है? सेनवार है आपका रोहतास में, सेनवार आपका है रोहतास में। सिंधु तो आपको पता ही है। और हथनोड़ा कहाँ पर हो गया? मध्य प्रदेश में। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़े से वॉइस डिस्टर्बेंस हो सकती है क्योंकि मेरा घर थोड़ा सा मार्केट के पास है इसीलिए। तो आगे चलते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका डी, हथनोड़ा। एक और चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि हथनोरा, सिंधु, सेनवा, तारादी, इन सब की साइट्स आपको कहाँ पर है एक बार आप मैप में लोकेट कर लेना। जैसे ये मैप है, ये मैप है आपका, इस मैप में आप लोकेट कर लेना कि सिंधु कहाँ पर है, सेनवार कहाँ पर है, हथनोरा कहाँ पर है, तारादी कहाँ पर है। इससे आपका और क्लियर हो जाएगा। आपको वीडियो में कोई भी रिफॉर्म चाहिए आप मुझे पर्सनली बोल सकते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है, अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ टैमिंग एनिमल्स फाउंड इन, जानवरों को पालतू बनाने का सबसे पुराना उदाहरण कहाँ पाया गया है? तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि सबसे पहला उदाहरण जो है वह जो आदमगढ़ है, आदमगढ़ और बागोर, ये जो बी ऑप्शन है वहाँ पे आपको मिलेगा। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें। आदमगढ़ में देखिए, आदमगढ़ में ना, आदमगढ़ कैसी साइट है आपकी? ये आपकी समटाइम्स नियोलिथिक साइट में भी आता है, नवपाषाण में भी आता है ये, और थोड़ा इसका मीजोलिथिक साइट या मध्य पाषाण में भी आता है। तो ये दोनों में आता है ये, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको, ठीक है। मेनली आपको नियोलिथिक साइट मारना है, नियोलिथिक मतलब नवपाषाण वाले में। तो होता क्या है आपको पता है कि जब मध्य पाषाण काल का युग आया था, मध्य पाषाण काल के युग में कृषि नोन नहीं थी, और कृषि नोन आपका धीरे धीरे डेवलप हो रहा था लेकिन उतनी वाइड स्प्रेड नहीं थी। वाइड स्प्रेड न्यूलिथिक एज में आया था, मतलब नवपाषाण में। लेकिन जैसे ही मध्य पाषाण में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल ज़्यादा मिलेंगे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मतलब क्या होते हैं? जो आप पालतू जो जानवर है उनकी क्या करना है आपको, उनका यूज़ करने का काम, डोमेस्टिकेट करना, उनको यूज़ करना, पालतू जानवर हैं वो। तो इसका आंसर आएगा आदमगढ़, बागोर। अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाए कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर एक तरफ इंसान है, इंसान के साथ साथ उसका कुत्ता भी सोया हुआ है, तो आप मारोगे क्या? आदमगढ़। अगर आपको यही क्वेश्चन पूछा जाए कि जिसमें आदमगढ़ ना हो तो एक ऑप्शन आएगा, दैट इज़ नोन एज बुर्जा होम। बुर्जा होम जो है ये नवपाषाण काल का साइट है, ठीक है। क्वेश्चन को ढंग से सुन लेना आप दोबारा। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर इंसान और उसका कुत्ता एक ही कब्र में सोया हुआ है? तो उसका आंसर आदमगढ़ भी है, उसका आंसर बुर्जा होम भी है। आप ऑप्शन में देख लेना, दोनों में पाया गया है ये, और दोनों नवपाषाण काल में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से कितने कथन सत्य हैं? वी गॉर्डन चाइल्ड ने मैन मेक्स हिमसेल्फ बुक लिखी है, जी बिल्कुल, ये आपको मिल जाएगा लूसेंट में। डॉक्टर प्राइमरोज मध्य पाषाण काल से संबंधित है? नहीं, डॉक्टर प्राइमरोज जो हैं, डॉक्टर प्राइमरोज आपके नवपाषाण काल से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल से संबंधित कौन से हैं? डॉक्टर प्राइमरोज, ठीक है। डॉक्टर प्राइमरोज किस चीज़ से संबंधित है? नवपाषाण काल से संबंधित है। तो इसमें आपको पहला ऑप्शन तो सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। बागोर नवपाषाण काल से संबंधित है? नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि जो बागोर है वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मध्य पाषाण काल से संबंधित कौन सा है आपका? बागोर। बागोर कहाँ पर है? राजस्थान में है, ठीक है। बागोर कहाँ पर है? राजस्थान में। उसके बाद जॉन इवांस मध्य पाषाण काल से संबंधित है, अभी मैंने आपको बताया, जी हाँ। तो इसके कितने ऑप्शन सही हुए? 2, तो ओनली 2 आप मारोगे, ठीक है। अब उसके बाद छठा क्वेश्चन है, सोहन सभ्यता किस पाषाण काल से संबंधित है? सोहन सिविलाइजेशन जो है वो किस पाषाण काल से संबंधित है? तो आप मारोगे किसका? पीलियोलिथिक एज, मतलब पुराण पाषाण काल। अब सोहन सभ्यता जो है इसके बारे में समझा देता हूँ कि सोहन सभ्यता क्या है। कि सोहन रिवर है, नदी है, सोहन रिवर नदी है जो कि पंजाब में बहती है, पंजाब के आसपास। तो उस जगह पर जो भी सभ्यता मिली है वो सोहन सभ्यता है, ठीक है। उस सभ्यता में जितनी मिली है वो सारी की सारी क्या है? सोहन सभ्यता। तो सोहन सभ्यता किस पाषाण काल से संबंधित है? तो है पीलियोलिथिक एज, दैट इज पुराण पाषाण काल, ठीक है। पुराण पाषाण काल से संबंधित है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना आप, एक होता है आपका सोहन सभ्यता, दैट इज सोहन सिविलाइजेशन जो आपने पढ़ा, या सोहन कल्चर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एक होता है आपका मद्रासियन कल्चर। क्या होता है ये? मद्रासियन कल्चर। दोनों में अंतर होता है, दोनों में अंतर है। सोहन कल्चर मैंने आपको बता दिया पीलियोलिथिक साइड में, यहाँ पर जो है आपको कुछ ये मिले हैं, पत्थरों के टुकड़े मिले हैं, जिन पत्थरों के टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं? चॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? चॉपर, ठीक है। तो चॉपर जो है, चॉपर पत्थर जो हैं, चॉपर तरह के पत्थर, वो कहाँ मिले हैं? वो आपके सोहन सभ्यता वाले में मिले हैं। एक्चुअली हुआ करता था क्या कि एक तरह का ये आपका पत्थर दिख रहा है, इस पत्थर में अगर एक साइड अगर घिस दिया जाए तो एक साइड जब घिस देंगे इसको हम बोलते हैं हम चॉपर। क्या बोलते हैं इसको? चॉपर, ठीक है। तो ये आपका चॉपर सिविलाइजेशन, मतलब सोहन सभ्यता या चॉपर बोलते हैं, ये आपका सोहन सभ्यता में है। और एक होता है आपका मद्रासियन कल्चर जिसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको हाथ की कुल्हाड़ी, दैट इज हैंड एक्स कल्चर मिलेगा यहाँ पे आपको, मद्रासियन कल्चर। ये दोनों जो हैं ये पुराण पाषाण काल से रिलेटेड है। इतना तक समझ में आ गया होगा आपको।
अब आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन, इनमें से गलत चुनिए। पाषाण काल का युग 30 लाख से 1000 BC, यह बिल्कुल सही है। मध्य पाषाण काल का युग 9000 से 4000 BC, ये भी सही है। न पाषाण काल का युग 5000 से 1000 BC, नहीं 5000 से नहीं है, ये है आपका लगभग 6000 से 1000 BC तक है। समटाइम्स किताबों में 7000 भी दे रखा है, बट एक एग्जाम में पूछा गया था कि कौन से BC में, तो 6000 BC में आप मारोगे न पाषाण काल अगर होगा तो 6000 BC से 1000 BC तक है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देन रीजनल कल्चर यहाँ दिया हुआ है, रीजनल मतलब क्षेत्रीय संस्कृति है, इनमें से कितने सही हैं। पहला है आपका कि जो साउथ ईस्टर्न राजस्थान है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उसमें आहार संस्कृति मिली है। वेस्टर्न महाराष्ट्र में क्या था संस्कृति मिली है। रंगपुर कल्चर में जो है वो मध्य गुजरात में है, और वेस्टर्न महाराष्ट्र जौर संस्कृति है। देखिए साउथ ईस्टर्न राजस्थान में आपको आहार संस्कृति मिली है, ये बिल्कुल सही है। वेस्टर्न महाराष्ट्र में नहीं है, क्या था इस दिन मध्य प्रदेश, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। रंगपुर है आपका मध्य गुजरात में, बिल्कुल सही है। और वेस्टर्न महाराष्ट्र जौर कल्चर, ये भी सही है। तो इसका ओनली 3 आएगा आंसर, मतलब इसमें 3 सही है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारे के सारे जो पाषाण काल है ना, ये ताम्र पाषाण काल से रिलेटेड है। अगर आप ताम्र पाषाण जैसे हम बोलते हैं, ताम्र पाषाण काल जिसे हम बोलते हैं ब्रोंज कल्चर, या बोलते हैं चालकोलिथिक पीरियड इंग्लिश में, चालकोलिथिक पीरियड, तो ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। आहार संस्कृति, क्याथा संस्कृति, जौर संस्कृति, सारे के सारे आपको मिल। सेवालदा कहाँ पर है ना, रंगपुर कहाँ पर है, ये सारे के सारे आपको मिलेंगे। अच्छा, अभी मैंने आपको रंगपुर के बारे में बताया, तो रंगपुर में आप बताइए कमेंट में कि रंगपुर में अभी मतलब किस चीज़ का साक्ष्य मिला था, किस चीज़ का साक्ष्य मिला है रंगपुर में, मैंने अभी आपको वीडियो में बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कृषि का पुराना साक्ष्य कहाँ मिला है, तो मैंने अभी उसका एक्सप्लेन कर दिया था, मेहरगढ़ है इसका आंसर। तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिला होगा। अगर आपको इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आता, या मुझसे कुछ ऐसी बातें आप सीखना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।